राधा राधा, वेलकम टू सॉलिडवर्क ट्यूटोरियल एक्सरसाइज। तो इस वीडियो में हम बनाते हैं इस 2D स्केच से इसका 3D मॉडल। तो ये अपना राइट प्लेन मान के चल रहे हैं, ये अपना फ्रंट प्लेन है। तो क्लिक ऑन राइट प्लेन, देन क्लिक ऑन स्केच, देन क्लिक ऑन लाइन, देन सेलेक्ट क्लिक ऑन मिड पॉइंट लाइन, सेलेक्ट दिस पॉइंट, एक लाइन बनाना है। देन इसको डायमेंशन प्रोवाइड कर देना है, टोटल दिया हुआ है 6 4। देन अगेन क्लिक ऑन लाइन, एक लाइन सेलेक्ट दिस एंड कुछ इस टाइप से एक पोर्शन बना लेना है। अब सबसे पहले क्या करना है, डायमेंशन प्रोवाइड करना है। ये टोटल दिया 163 फ्रॉम दिस लाइन टू दिस पॉइंट, ये हो जाएगा टोटल 163 एंटर। अब ये वाली डायमेंशन दी हुई है अपने को टोटल 53 एंटर। देन ये वाली डायमेंशन दी हुई है 63 एंटर। अब ये वाली आप देखोगे 29 दिया हुआ है, तो फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट ये है अपना टोटल 29 एंटर। ओके, देन क्लिक ऑन ओके। अब इस लाइन को सिलेक्ट कर लेना है, सिलेक्ट दिस लाइन, देन क्लिक ऑन मिरर एंटिटीज, देन कट इट, क्लिक ऑन सेंटर लाइन, एक सेंटर लाइन वर्टिकल सेंटर लाइन बनाना है। देन सेलेक्ट दिस लाइन, 3 लाइन्स, then click on mirror entities, mirror about, click on mirror about, select this center line, then click on OK। अगर आप लोग देखोगे यहाँ पे 122 दिया है। अगर हम एक लाइन बनाते हैं, ये मैंने एक लाइन बनाया और अगर इसकी मैं डिस्टेंस क्लिक ऑन सेलेक्ट एंड इसकी डिस्टेंस अगर मैं प्रोवाइड करता हूँ तो ये ऑलरेडी 122 है, जो कि ड्रिवन डायमेंशन में पहुँच जाती है, इसलिए हमको इसको डिलीट कर देना है। ओके, डन। इस लाइन को भी हम डिलीट कर देते हैं। देन इस सभी को सेलेक्ट करते हैं, प्रेस एस्केप, देन सेलेक्ट द स्केच, सिंपली क्लिक ऑन ऑफसेट एंटिटीज, प्रोवाइड इट वैल्यू 16 का ऑफसेट लेना है, 16 एंटर। अब इसको हम अनक्लिक करते हैं। देखो हमें सेंटर लाइन सेलेक्ट नहीं करना है, तो सेलेक्ट दिस, नाउ प्रेस कंट्रोल, सेलेक्ट दिस लाइन। ओके, अब सिंपली क्लिक ऑन ऑफसेट एंटिटी, देन मेक इट रिवर्स। लाइन को हमें क्लोज रखना है एंड प्रोवाइड इट 16 डायमेंशन, देन क्लिक ऑन ओके, डन। अपने स्केच बनाने के बाद में अगर आप यहाँ पे देखोगे अब तो क्लिक ऑन फ्लैट, ये रेडियस 22 की फ्लैट दी हुई है, तो सेलेक्ट सबसे पहले वैल्यू प्रोवाइड करना है 22 एंटर। सेलेक्ट दिस एज, सेलेक्ट दिस एज, देन सेलेक्ट दिस एज, देन दिस एज, देन क्लिक ऑन ओके, again OK, click on again flat, then provide it value 3 enter। Now select this edge, select this edge, then select this edge and this edge, then click on OK। यहाँ पे रेडियस 10 की भी फ्लैट दी हुई है, तो हम 1 0 एंटर, इस एज को सिलेक्ट करना है। ओके, चलो ठीक है, बाद में लगाएंगे। देन क्लिक ऑन ओके, नहीं कंट्रोल Z, डन। Okay, now simply click on exit sketch, Ctrl+7 for isometric view, then click on extrude, then select the mid plane, then provide it value radius 25 का डबल हो जाएगा 50 एंटर, क्योंकि ये अपना राइट प्लेन है, ये अपना फ्रंट प्लेन मान के चल रहे हैं हम। देन क्लिक ऑन ओके। नाउ अब आपको क्या करना है, सिंपली ये वाला पोर्शन बनाना है अब हमें, है ना। तो उसके लिए सेलेक्ट दिस फेस, देन क्लिक ऑन स्केच। अब नाउ क्लिक ऑन सेंटर लाइन, सेलेक्ट दिस पॉइंट, प्रोवाइडेड डायमेंशन, ये टोटल डायमेंशन हमको दी हुई है 40 एंटर। देन क्लिक ऑन ओके, क्लिक ऑन सर्कल, एक सर्कल बनाना है, देन एक और सर्कल बना देना है, डायमेंशन प्रोवाइड कर देना है। रेडियस 19 हो जाएगा अपना 38 डाया, एंड हो जाएगा ये 16 डाया, 16 डाया। देन क्लिक ऑन ओके, एग्जिट स्केच, Ctrl+7, नाउ क्लिक ऑन एक्सट्रूड। अब नाउ क्लिक ऑन फ्रॉम सरफेस फेस प्लेन, क्लिक ऑन सरफेस फेस प्लेन, ये वाला सरफेस फेस प्लेन मान के चल रहे हैं हम। इसके डायरेक्शन को चेंज करेंगे, देन करेंगे हम अप टू बॉडी, अप टू बॉडी में ये वाली बॉडी सेलेक्ट कर लेंगे, देन क्लिक ऑन ओके, डन। नाउ अगेन सेम प्रोसेस उधर करना है, तो क्लिक ऑन स्केच,
क्लिक ऑन एक्सट्रूड। नाउ सेलेक्ट सरफेस फेस प्लेन, तो ये हमारा सरफेस फेस प्लेन, इसको मान रहे हैं हम। देन क्लिक ऑन, इसके डायरेक्शन को चेंज कर देंगे। देन क्लिक ऑन अप टू बॉडी, अब इसके डायरेक्शन को चेंज करके ये वाला फेस सेलेक्ट कर लेंगे। देन अगेन इसको चेंज करना पड़ेगा। देन क्लिक ऑन ओके, देन कंट्रोल प्लस ओके, डन। अब हमें क्या करना है, सेलेक्ट, क्लिक ऑन फ्लैट। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो रेडियस 25 की फ्लैट, मतलब फ्रंट प्लेन से देखने पे, तो देन 25 रेडियस। देन सेलेक्ट दिस एज, दिस एज, देन क्लिक ऑन ओके। देन अगर हम एक बार फ्लैट को प्रोवाइडेड वैल्यू 25 भी है, देन सेलेक्ट दिस एज, select this edge, then click on OK, done। now select this face, click on sketch, click on extrude। एक सर्कल बनाना है हमें, कितने का भाई, 3 डाया का। then click on OK, then OK, exit sketch, click on extrude। इसको टोटल एक्सट्रूड करना है 5, प्रोवाइडेड वैल्यू 5, then click on OK। अगेन सेलेक्ट दिस फेस, क्लिक ऑन स्केच, क्लिक ऑन सर्कल। एक सर्कल बनाना है डाया 16 का, 1 6, देन क्लिक ऑन ओके, एग्जिट स्केच, क्लिक ऑन एक्सट्रूड एंड मेक इट थ्रू ऑल, क्लिक ऑन ओके, डन। ये करने के बाद में हमें ये वाला लास्ट पोर्शन जो कट करना है, सर्कल डाया 20 का सर्कल कट करना है ना। सेलेक्ट दिस फेस, देन क्लिक ऑन स्केच, क्लिक ऑन सर्कल, इस एज को फाइंड आउट करना है। सेलेक्ट दिस, मेक इट प्रोवाइडेड डायमीटर, इसका डायमीटर 20, एंटर, देन क्लिक ऑन ओके, एग्जिट स्केच, फीचर्स, क्लिक ऑन एक्सट्रूड कट, मेक इट थ्रू ऑल बोथ, क्लिक ऑन ओके, डन। नाउ अब हमें एक काम करना था जो स्टार्टिंग में स्केच में, ये रेडियस 10 की फ्लैट दी हुई है यहाँ पर। सो सिंपली क्लिक ऑन फ्लैट, प्रोवाइडेड वैल्यू 10, एंटर, देन सेलेक्ट दिस एज, देन सेलेक्ट दिस एज, सिंपली क्लिक ऑन ओके। नाउ अगर आप लोग देखोगे तो ये हमारा क्या है, हमने राइट प्लेन माना है, तो क्लिक ऑन राइट प्लेन, ये राइट प्लेन पे हमने क्लिक किया, देन सिंपली क्लिक ऑन दिस, तो ये हमारा ये वाला पोर्शन बनाया है, जिसको अभी हम हिडन लाइन को भी शो कर सकते हैं। सिंपली क्लिक ऑन, देखो यहाँ पे लाइन, हिडन लाइंस रिमूव, हिडन लाइंस नहीं दिख रही हैं। अब यहाँ पे हिडन लाइंस भी विजिबल हो चुकी हैं, जैसा कि आप देख सकते हो। तो ये अपना राइट प्लेन से बनाया हुआ है, 2D स्केच है। ओके, अब नाउ क्लिक ऑन फ्रंट प्लेन, क्लिक ऑन नॉर्मल टू। अब ये है अपना कौन सा वाला प्लेन, फ्रंट प्लेन से हमने जो स्केच बनाया है, जिसके अभी हिडन लाइंस विजिबल है, अब विजिबल नहीं है। नाउ प्रेस Ctrl+7, ये अपना 2D स्केच जो कि हिडन लाइन में दिख रहा है, हिडन लाइन रिमूव्ड है अभी। अब हम हिडन लाइंस विजिबल भी कर सकते हैं। नाउ अगेन क्लिक ऑन शेडेड विथ एजेस। इस वीडियो में आप इस 2D स्केच से इसका 3D मॉडल बनाना सीख चुके हो। राधा राधा।